वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हैं चैप्टर मोशन के साथ में। इससे पहले दो तीन वीडियोस हमने इसमें बना चुके हैं और हमने पढ़ा है इसमें कंसेप्ट ऑफ रेस्ट। रेस्ट क्या चीज़ है, मोशन हम किसको कहते हैं, एंड फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, विच स्केलर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है। एंड नाउ उसके बाद हमने पढ़ा था दैट इज डिस्टेंस किसको हम कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम किसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हुई थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो फर्दर आज हम चलने वाले हैं कुछ क्वेश्चन हम इसमें लेके आए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में बुक है तो आप उसमें से देख सकते हैं। सो इसको पढ़ के सुना देता हूं मैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। ये कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट जो है किसी डिस्टेंस पे चल रहा है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इफ यस, अगर ऐसा है, सो सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। ठीक है, कोई डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं और उस डिस्टेंस में क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है। यस, हमने एग्जाम्पल में भी इसको समझा हुआ था कि डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। तो यहाँ हमको इसने कहा हुआ है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट, और एक पॉइंट हो गया आपका पॉइंट नंबर बी। ठीक है, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट हो गया बी। और इसको हमने देखा कि मान लेते हैं ये कितना हो गया आपका 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है, ओके। अब यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट को जीरो बनाने की बात की गई है ना। सो अगर हम देखें ए और बी की डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए से बी तक जाने का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर हो गया। अगर हम इसमें लिखें डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगर हम इसमें लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट तो वो भी कितना है, ए बी इज इक्वल टू अगेन 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर अगर हम यहां पढ़ें कि ए टू ए डिस्टेंस, डिस्टेंस ए टू ए से लेकर ए जाने में जो डिस्टेंस होगा दैट इज वो कितना हो जाएगा, ए से हम बी गए, फिर बी से कहाँ आ गए, ए आ गए, तो दैट इज 5 + 5 कितना हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और इसी को अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ए टू ए ए टू ए के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, सो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो स्टार्टिंग में हम कहाँ थे और फाइनल पॉइंट पर हम कहाँ थे। स्टार्टिंग पर हम ए पर थे और फाइनल में भी कहाँ ए पर हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने तो इसको एक्सप्लेन करके दे दिया है बहुत लंबे तरीके से। तो आप इसको क्या कर सकते हैं ना, सिंपली ए टू ए पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है कितनी है, जीरो है, और ए टू ए पर जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी होगी है, 10 होगी। तो हम कह सकते हैं यस, यस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो। ठीक है, मे बी जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है ना, वो जीरो भी हो सकती है किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। ये हमसे पूछा गया था, ये पहला क्वेश्चन था। ओके, आप इसको नोट डाउन करें। ठीक है, सो एग्जाम पर्पज से ये आपको इंपोर्टेंट है। हाँ, तो नेक्स्ट वन, अब सेकंड क्वेश्चन पर हम इसके चलते हैं। ये एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इसमें किस तरीके से अगला क्वेश्चन कहता है। ये कहता है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ ए साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। ठीक है, अभी कह रहा है एक फार्मर है जो कि मूव्स अराउंड अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। उसके पास में एक फील्ड है, ये है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। एक फार्मर का फील्ड है और ये स्क्वायर टाइप का है, ए बी सी डी इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर ना। और इसने कहा कि इसकी जो बाउंड्री है, फील्ड की जो साइड है वो 10 मीटर की है। अगर ये स्क्वायर है तो इसके सभी साइड से क्या हो जाएंगे, आपके 10 मीटर के हो जाएंगे, 10 मीटर अगेन 10 मीटर अगेन 10 मीटर, इस तरीके से उसकी बाउंड्री है। ठीक है, अब इसने कहा है कि जो फार्मर है वो ए से कहीं से भी वो स्टार्ट कर सकता है चलना, ए से घूमकर आएगा वापस ए पर, या कह सकते हैं बी से उसने चलना शुरू किया और ऐसे राउंड करके वो बी पर आ गया, या कह सकते हैं सी से उसने जर्नी स्टार्ट की है और सी से चलकर वापस वो कहाँ आ गया, सी पर आ गया, या कह सकते हैं वो डी से चलना उसने शुरू किया और वापस वो राउंड करके कहाँ आ गया, डी पर आ गया। तो इसके लिए अगर वो एक राउंड लेता है तो उसको 40 सेकंड लगते हैं। तो यहां हमको गिवन है दैट इज टाइम,
टाइम इज इक्वल टू हो गया आपका 40 सेकेंड। ठीक है, 40 सेकेंड में वो एक राउंड लेता है। सो इसने कहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो यहां आपको टाइम दिया गया है, टाइम है आपका 2 मिनट एंड 20 सेकेंड ये हमको टाइम है। तो इतने टाइम पर उसकी क्या पोजीशन रही होगी, ऐसा हमसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे पास टाइम होगा उसको हम क्या करेंगे, सेकंड में बदल के ले आएंगे ना। सो 2 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट हो गया आपका 60 सेकंड, और 2 मिनट में कितना हो जाएगा, अगेन 60 यानी कि 120 सेकंड, एंड 20 उस पर और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140 सेकंड। ठीक है, सो 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकंड हो गए, प्लस इसमें कर दो तुम 20 सेकंड, और टोटल कितना हो जाएगा 140 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक फार्मर अगर ए से चलना शुरू करता है तो 140 सेकंड के बाद में उसकी क्या पोजीशन होगी। ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो किस तरीके से इसको बनाते हैं देखते हैं। अगर उसने ए से चलना शुरू किया तो एक राउंड जब उसने कंप्लीट किया तो कितना टाइम हो जाएगा, उसको 40 सेकंड का टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसकी पोजीशन कहाँ है, ए पर। ठीक है, फिर से उसने ए से चलना शुरू किया, अगेन वो ए पर पहुंच गया। ठीक है, अगेन ए पर पहुंच गया तो फिर से उसको कितना टाइम लग गया है, अगेन 40 सेकंड, यानी कि 80 सेकंड कंज्यूम हो गए हैं। उसकी पोजीशन कहाँ है, फिर से ए पर है। फिर उसने थर्ड राउंड लिया, और थर्ड राउंड पर उसको फिर से कितना सेकंड लगता है, दैट इज 40 सेकंड। कितना हो गया है आपका 120 सेकंड हो गया। ठीक है, अब उसकी पोजीशन है ए, और टाइम कितना हो चुका है, टाइम हो गया है 120 सेकंड, और देखिए टोटल टाइम कितना है 140 सेकंड है। तो अब यहां चलना शुरू करेगा, तो यहां से ए से बी, बी से सी। ठीक है, तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी आपकी, ए टू सी होगी। ठीक है, तो 140 सेकंड के बाद वो कहां है, उसकी पोजीशन होगी सी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। तो ए से वापस ए आएगा 40 सेकंड, अगेन ए टू ए आएगा 40 सेकंड, ए टू ए आएगा तो 40 सेकंड, तो टोटल कंज्यूम हो गए 120 सेकंड। उसकी नीचे पोजीशन है, फाइनल पोजीशन होगी ए। नाउ 20 सेकंड और बचे हुए हैं, 20 सेकंड पर वो कहां तक जा सकता है, सी तक जा सकता है। तो फाइनली हमको क्या निकालना है, ए सी की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि जो ए सी होगा ना, ए सी का जो मेजरमेंट होगा वही हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। यहाँ तक की कहानी है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब इसको, ये जो ए सी है, इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं दैट इज पाइथागोरस का थ्योरम। ठीक है, सो स्क्वायर जो है, स्क्वायर का हर पोर्शन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये बन गया आपका एक ट्रायंगल। ठीक है, सो यूज दी पाइथागोरस थ्योरम। हम देखते हैं, हमने ले लिया ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास में ट्रायंगल है, और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी आपकी ए सी स्क्वायर। ठीक है, और आपका जो बेस हो गया ए बी का स्क्वायर। ठीक है, और साथ में कितना हो गया आपका बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके हम ए सी निकालेंगे। ओके, हाँ, ए बी कितना है, ए बी की वैल्यू होगी आपके पास में 10, इसका स्क्वायर कर दो। बी सी की वैल्यू भी कितनी है 10, इसका भी आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। हमको निकालना है ए सी का स्क्वायर, एंड 10 स्क्वायर ये बनेगा आपका 100, प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ बन गया आपका ए सी का स्क्वायर। ठीक है, सो आगे चले। नाउ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 100 कितना हो जाएगा 200, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 100, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है ना, इस पर क्या कर देगा, स्क्वायर रूट ऐड कर देगा। ठीक है, स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ए सी, यहाँ हम देखते हैं जो 100 है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्दर 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। मीन्स 100 का हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 10 आ गया, और अंदर क्या बच गया आपका √2 बच गया। ठीक है, तो ये AC की लेंथ है। जो AC की लेंथ होगी ना, वही हमारे लिए क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। अगर आप इसको न्यूमेरिकली निकालना चाहते हैं तो 10 और √2 की वैल्यू होती है ना 1.414 ना, इस तरीके से 1.414 ये √2 की वैल्यू होती है। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, दैट इज इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल 1 प्लेस इधर चला जाएगा ना, सो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 14.14 मीटर। ये क्या चीज है, ये है AC, और AC ही क्या है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आप इसको नोट करें। ठीक है, इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हाँ, दैट इज 14.14 मीटर होगी आपकी AC की लेंथ। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। किस तरीके से हमने इसको बनाया है आपको समझ में आया होगा, आई होप। हाँ, आगे चलते हैं।
तो आपने इसको नोट किया, ठीक है। आई एम गोइंग टू रीड इट। इसको अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, तो आप इसको नोट कर लें। सो फर्दर अब हम इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है, आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो यहां लिखा गया है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जो डिस्प्लेसमेंट के लिए सही है, ऐसा कह रहा है ना। तो पहला कंसेप्ट, पहला कहता है ए, विच इज इट कैन नॉट बी जीरो। इट कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, ऐसा इसने कहा है, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी जीरो मीन्स क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता है, ये कह रहा है कि इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता है। बिल्कुल, ये तो गलत है ना, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस के बराबर हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट से कम भी हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया आपका, ये हो गया आपका फॉल्स, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पर हम पहुंचे हैं, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसने कहा है इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन द डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी बॉडी। तो जो बॉडी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, उससे जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया है, गलत हो गया है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ना दोनों इक्वल हो सकते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी हो सकती है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, डिस्टेंस से छोटी हो सकती है, और साथ में क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो अगेन ये भी कैसा हो गया है, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगेन ये भी कैसा हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ठीक है। हाँ, इसका क्या मतलब है, हमने ये लिखा है, ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन हो गया, ये है आपका डिस्टेंस। बुक में इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस, और यहां हमने क्या लिख दिया है, डिस्प्लेसमेंट, यहां लिख दिया है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, यस, डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, ठीक है। क्या इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, हाँ, ये क्या होती है, इसके इक्वल होती है। इस तरीके से आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर एंड इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, नाउ अब देखिए ना, डिस्टेंस में सिंपली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और साथ में डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो इसको आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से ना, ये इसको हम क्या लगा देते हैं, मॉड्यूलस कहते हैं इसको, मॉड्यूलस। इसका मतलब हो गया, जब हमने ये मॉड्यूलस लगाया हुआ है, तो ये केवल हमको क्या बताएगा, साइज के बारे में बताएगा, मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये आपके इंटरेस्ट क्वेश्चन थे, आप इनको बनाइएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। तो इसको बच्चों वॉच कीजिए और नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।